Good morning, student. Today we start the topic role of intermediaries. इंटरमीडिएरीज कौन कौन से रोल परफॉर्म करते हैं. फर्स्ट है इंफॉर्मेशन फ्लो. कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन है कहता वो वेरियस इंटरमीडिएट्स सच एज रिटेलर, होलसेलर, डीलर, एजेंट से कहता जो क्या है मार्केटर है वो पोटेंशियल इन्फॉर्मेशन गेन करता है. बिकॉज कहता उनका क्या है डायरेक्ट कंपटीटर के साथ भी कहता कनेक्शन रहता है. मार्केट में वो क्या है घूमते रहते हैं. ठीक है, कस्टमर के साथ भी डायरेक्ट डीलिंग होती है उनकी. तो कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर को कहता वो क्या है इन्फॉर्मेशन फ्लो करते हैं. कहते हैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करते हैं. लाइक कस्टमर के डेमोग्राफिक फैक्टर्स, साइकोग्राफिक, मीडिया हैबिट्स कौन सी हैं, कौन सा नया कंपटीटर एंटर हो रहा है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कहता उनको क्या है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट है प्रमोशन फ्लो. कहते थ्रू मास मीडिया और डायरेक्ट मार्केटिंग सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन यूजली परफॉर्म एक्सटर्नल मार्केटिंग टू इट्स टारगेट कस्टमर. तो कहता क्या है हमारी जो इंटरमीडिएरीज हैं वो चैनल मेंबर है वो की स्पॉटर का काम करते हैं. ठीक है, प्रमोशनल स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं. लाइक दैट पुश प्रमोशनल स्ट्रेटेजी कहता है यूज़ की जाती है इंटरमीडिएरीज के द्वारा. और पुल ऑपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है एक्सटर्नल कस्टमर के द्वारा कहता फॉलो की जाती है. ठीक है, तो ये चैनल क्या है कहता की इंफॉर्मेशन सोर्स है कहता फॉर इफ़ेक्टिव प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट. नेक्स्ट है हमारे पास प्री सेल सर्विसेज. तो कहते हैं विद द हेल्प ऑफ चैनल मेंबर ऑर्गेनाइजेशन फोकस किस पे करती है कि फंडामेंटली ऑफर बाय डिक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट मेड विद द कस्टमर. कहता है वो क्या है अपने क्या है कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट बनाती है. ठीक है, कुछ लोगों के साथ कहता है उनको क्या है दोबारा से फ़ोन करके उनको पूछना कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है. तो कहता है वो क्या है जी चैनल मेंबर है वो क्या है पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में. तो जो क्या है हेल्प करती है कस्टमर की नीड्स को फुलफ़िल करने की हेल्प करती है. तो कहते हैं टाइम टू टाइम वो क्या है प्री सेल सर्विसेज कहता है कस्टमर से पहले इंफॉर्मेशन लेते हैं कौन सी सर्विसेज उन्हें चाहिए उसके अकॉर्डिंगली ही कहता है सर्विसेज को प्लान किया जाता है. प्राइस स्टेबिलिटी. तो कहते हैं इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट प्राइस स्टेबिलिटी राइज इन प्राइस इज़ ऑफन ऑब्जर्व बाय द इंटरमीडिएरीज कि कितना प्राइस में राइज हो रहा है. तो कहते हैं कंपटीटर है जो वो क्या है अमंग दी इंटरमीडिएट्स हैंडल थ्रू दी प्राइस स्टेबिलिटी कि प्राइस को स्टेबल करने में हेल्प करता है कि प्राइस कहता है इम्प्रूव ना हो. वो क्या है खुद ऑब्जर्व कर लेते हैं जितना प्राइस क्या है बढ़ रहा होता है. आफ्टर सेल सर्विसेज सब कहता है पहले हमने किया था प्री सेल सर्विसेज जिसमें क्या है कहते हैं चैनल मेंबर की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन क्या है फोकस करती है कि कस्टमर को क्या चाहिए उनकी नीड क्या है. तो अब कहता है आफ्टर सेल सर्विसेज तो कहते हैं इंटरमीडिएरीज उनके घर पे कोई भी प्रोडक्ट है इंस्टॉल करते हैं, रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं, होम डिलीवरी करते हैं. तो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज कहता उनको क्या है आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. टाइटल टू गुड्स कहते हैं जो सर्विसेज है हमारी इंटेंजिबल नेचर की होती है. ठीक है, तो कहता है ये प्रोवाइड क्या करती है टाइटल इज़ मोर रेलिवेंट फॉर गुड्स के केस में प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो कहता है ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है. तो कहते हैं इन केस ऑफ सर्विसेज ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है. तो कहता ये क्या है रिस्क बना रहता है जो क्या है मर्चेंडाइज़र कहता है जो मर्चेंडाइज का रिस्क है वो कौन शेयर कर लेते हैं कहता है इंटरमीडिएरीज और वेंडर शेयर कर लेते हैं. तो कहता है क्या है टाइटल ऑफ गुड्स कहता है इसमें ट्रांसफ़र नहीं हो पाता इन केस ऑफ सर्विसेज. नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएरीज एजेंट्स एंड ब्रोकर्स. तो फर्स्टली हम करने जा रहे हैं एजेंट्स. कहता है एजेंट्स कहता कौन है होलसेलर है जिनके पास टाइटल ऑफ प्रोडक्ट नहीं होता. कहता है सर्विसेज फर्म उन्हें क्या है कमीशन या फ़ी पे करती है. मेनली कहता हमारे पास कौन से एजेंट होते हैं कहता परचेज एजेंट, सेलिंग एजेंट, फैसिलिटेटिंग एजेंट ऑफ मैन्युफैक्चर और सर्विसेज प्रोवाइडर. तो कहते हैं सर्विसेज प्रोवाइडर एजेंट्स क्या कौन से होते हैं कहता है वो एजेंट है जो क्या सर्विसेज ऑफ टू और मोर नॉन कम्पीटिंग एंड क्लोजली रिलेटेड सर्विसेज देते हैं. कहते हैं एक ही जियोग्राफिकल एरिया में वो कुछ क्या है सेम टाइप ऑफ सर्विसेज जो क्या है क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड है वो प्रोवाइड कर रहे हैं. सेलिंग एजेंट कहता वो एजेंट होते हैं जो कंप्लीट रेंज ऑफ सर्विसेज कहता जो सर्विसेज प्रोवाइडर की है वो सेल करते हैं. रिस्पॉन्सिबल होते हैं मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए. उनमें क्या है कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट किया जाता है तो उस एग्रीमेंट के बिहाफ पे कहता वो क्या है नेगोशिएट करते हैं. परचेजिंग एजेंट कहता है परचेजिंग एजेंट लॉन्ग टर्म एसोसिएशंस होती हैं जिनके साथ क्या है कस्टमर कहता है डील करते हैं.
ठीक है। वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कहता है जब भी उन्होंने कुछ बाय करना है ऑन दी बिहाफ ऑफ, कहता वो क्या है पर्टिकुलर कंपनी के बिहाफ पे जज करते हैं और सर्विसेज को बाय करते हैं ऑन दी बिहाफ ऑफ दैम। फैसिलिटेटिंग एजेंट, कहता है मेनली वो एजेंट है जो मार्केटिंग एक्टिविटी बाय दी ऑफरिंग एक्सपर्टाइज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट, कहता है जहाँ पे हमें क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट लेनी पड़ती है अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो कहता है हम क्या है डिफरेंट पर्सन से जो क्या एक्सपर्टाइज होते हैं दैट पर्टिकुलर फील्ड में, उनसे क्या है सर्टेन टाइम पीरियड के लिए सर्विसेज लेते हैं, उनको फैसिलिटेटिंग एजेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स, कहते हैं ये क्या है प्रोवाइड क्या करते हैं प्रेडिक्टेबल सेल कॉस्ट, कहता है एजेंट कहता है एग्री करते हैं एडवांस में उनका कमीशन सेट किया जाता है लाइफ टाइम के लिए, उस एग्रीमेंट पे काम करते हैं। ठीक है, चाहे गुड टाइम आए चाहे बैड टाइम आए, उनका परसेंटेज क्या फिक्स होता है, ये नहीं है कि परसेंटेज जैसे बढ़ेगा सेल का तो उनका जो कमीशन है वो इंक्रीज़ नहीं होता है, प्रेडिक्टेबल कॉस्ट रहती है। कहता है लोअर सेल कॉस्ट, कहता है एजेंट और ब्रोकर ऑलवेज कहता प्रोवाइड करते हैं लो सेल कॉस्ट टू इट्स अल्टीमेट कस्टमर विच हेल्प टू ग्रोथ दी बोथ। कहता क्या है वो क्या स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं कि जो सेल कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं हो पाती है क्योंकि उनका कमीशन फिक्स रहता है, जिसकी वजह से बहुत कहता है जो एजेंट्स हमारे क्या एजेंसी और कस्टमर है दोनों हैप्पी रहते हैं। नॉलेज ऑफ लोकल मार्केट, कहता है अब जो क्या है एजेंट्स है ब्रोकर है वो क्या है एक्सपर्ट होते हैं अपने एरिया में। ठीक है, उन्हें पता होता है इस मार्केट में क्या नीड्स हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर चॉइस, कहता है एजेंट्स और ब्रोकर है, कहता है वो रिटेलिंग फर्म में कहता है कस्टमर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मल्टीपल सप्लायर का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट एजेंसीज को कहता चलाई कर, किसी ने क्या है ट्रैवलिंग एजेंसीज में काम कर रहा है। ठीक है, डिफरेंट एयरलाइंस की उसके पास एजेंसीज है, तो वो सभी रिप्रेजेंट करते हैं और कस्टमर अपनी चॉइस में उनमें से जो उसको बेस्ट लगती है वो एयरलाइन को चूज़ करेगा। लिमिटेशन, कहता है इंक्रीज कॉस्ट, कहता है अब कंपनी के जो ब्रोकर्स हैं उन्हें कमीशन देना पड़ता है, कुछ ऑफर्स देनी पड़ती है, कहते हैं जिससे क्या है हमारा प्रॉफिट मार्जिन कहता है क्या है कम हो जाता है, बट कहता है फिर भी कहता है हमारी जो एजेंसीज है उनका क्या है रेवेन्यू हाई ही रहता है। लैक ऑफ कंट्रोल, कहते हैं जब क्या है ब्रोकर आ जाते हैं हमारा जो क्या है जो कंपनी है उसका कंट्रोल क्या है कम हो जाता है। कहता है वो क्या है प्रॉपरली अटेंशन नहीं देते हैं, प्रॉपरली मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। प्रोडक्ट आर साइडलाइंड, कहते हैं जो मैन्युफैक्चरर कहता है हेल्पलेस हो जाता है, कहता है क्योंकि एजेंट है और ब्रोकर कहते हैं टोटली समटाइम प्रोडक्ट को कहता क्या है इग्नोर कर देते हैं, जो कंपटीटर का प्रोडक्ट है जहाँ से उन्हें क्या है हायर रिटर्न मिल रही है उसके ऊपर फोकस करते हैं और उसको प्रमोट करते हैं। लोअर द कंट्रोल ओवर प्राइसिंग एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग, तो कहता है जो हमारे पास फर्म है उसका क्या है कंट्रोल नहीं रह पाता है। ठीक है, कस्टमर की मार्केट के ऊपर, क्योंकि वो टोटली के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। कहता है उन्हें क्या है जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंटरमीडियरी के पास होती है। ठीक है, तो कहता है वो टोटली डिपेंड हो जाते हैं मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए एजेंट्स और ब्रोकर पे। तो कहता है प्राइसिंग क्या चार्ज कर रहे हैं उसके ऊपर भी कहता उनका कोई कंट्रोल नहीं रह पाता है, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली कहता वो वर्क नहीं करते हैं समटाइम्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीपल सर्विसेज प्रिंसिपल्स, तो कहते हैं जो इंडिपेंडेंट एजेंट्स होते हैं वो क्या है मल्टीपल सप्लायर ने उन्हें हायर किया होता है, वो सभी कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंगली उन्हें सब तरह के प्रोडक्ट कहता प्रेजेंट करते हैं, सर्विसेज प्रेजेंट करते हैं, कस्टमर उनमें से चूज़ करता है। तो कहते हैं जिसकी वजह से वो क्या है मल्टीपल प्रिंसिपल्स को जब कहता हैंडल कर रहे होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, तो समटाइम हमारे जो प्रोडक्ट है हमारी सर्विसेज है वो उनको प्रेजेंट करना ही कस्टमर के सामने भूल जाते हैं। थैंक यू।